हेलो ऑफिसर्स, आज एसबीआई क्लरिकल प्री एग्जाम की लास्ट शिफ्ट, जो आखिरी शिफ्ट है फर्स्ट डे की, वो भी खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स अभी बाहर आने वाले हैं, फ्यूचर बैंकर जो हैं वो अभी एग्जाम देकर के बाहर आने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा उनका पेपर, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चारों शिफ्ट में पेपर आया कैसा था, क्या थी चारों शिफ्ट की कहानी, और अगली जो शिफ्ट है इसके बाद जो शिफ्ट होने वाली है उन शिफ्ट में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। मतलब नेक्स्ट डे जो भी एग्जाम होने वाला है, इसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको क्या ध्यान देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, जो लोग अभी आ रहे हैं हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आए तो उनसे बात करें कि एग्जाम कैसा हुआ, क्या रहा, कोई सुबह जो शिफ्ट हुई है उससे कुछ चेंज था, कुछ बदलाव था या नहीं था। आप एक बार नजारा भी देख सकते हैं, यहाँ का एक व्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ के सेंटर का, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ऑफिसर्स अभी आए हैं बाहर, उनसे एक बार बात करते हैं अपने। चलिए हम बात करते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग, कैसा हुआ पेपर? ठीक है सर। अपना नाम बताइए पहले। अक्षर शर्मा। अक्षर, तो कितने किए? अटेम्प्ट हुआ है मेरे 89 हुए सर। 89 में, बहुत अच्छे अटेम्प्ट में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा था पेपर? इजी? इजी इजी था। मैथ्स ठीक थी, मॉडरेट थी। मैथ्स मॉडरेट था। पहली शिफ्ट को छोड़ करके मैथ्स थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन नहीं। सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं था। 10 सिंप्लीफिकेशन थे, उसके बाद 2 डीआई थी, एक थी बार ग्राफ और एक थी कैसलेट या पाई कुछ था। कैसलेट के मतलब सर क्वेश्चन था पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, मतलब 2 और स्टेटमेंट दे रखी थी, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में क्या था? नॉर्मल बस, लेकिन फ्लैट फ्लोर आई थी। फ्लोर फ्लैट था, तो मतलब थोड़ा स्टक, कहीं ना कहीं पेपर कहीं स्टक करने वाला था। एक एक थी, मतलब वो एक जगह मान सकते हैं कि अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे तो ऐसा कुछ डरने वाली जरूरत नहीं थी। चलिए बहुत बढ़िया, विश ऑल द बेस्ट। आइए, नमस्ते, खुश रहो आयुष्मान। यस, कैसा रहा पेपर? कितने करके आए हो? 83 किए, बहुत अच्छी बात है। 83 बहुत अच्छा स्कोर है। तो रीजनिंग में पूरा है, क्या बात है। 2 मिनट पहले हो गया। 2 मिनट पहले हो गया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। रीजनिंग इजी था। हाँ। और अगर बात करें उधर देख करके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स कैसा था? मैथ्स ठीक था, एक क्वेश्चन में मैं अटकी थी, लेकिन बोलो तो ऐसे इजी था। एक बार अटके थे आप, तो थोड़ा मॉडरेट था या इजी था? मॉडरेट थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं हाँ, moderate। मैथ्स ने घूमना। अच्छा चलो, बाकी पूरा अच्छा हुआ पेपर? इंग्लिश भी ठीक। इंग्लिश अच्छा था। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपसे फिर से मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट गुड़िया। थैंक यू। यस गुड़िया, पहले अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग। विजयंती। विजयंती, कैसा हुआ बेटा पेपर? सर पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, और मैंने अप्रॉक्स 80 अटेम्प्ट्स किए हैं, जिसमें मैंने रीजनिंग कंप्लीट की है, और मैथ्स में मैंने 25 अटेम्प्ट्स किए। 25 अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब रीजनिंग में आप पूरे करके आए हो? यस सर, कंप्लीट। और टाइम बच गया था रीजनिंग में, एक आधा मिनट? सर वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा था, तो उस वजह से वो टाइम अच्छा ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। मैथ्स में कैसा रहा? मैथ्स में सर मॉडरेट लेवल का था, वैसे थोड़ा कैलकुलेटिव था। अच्छा, और इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश में मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू सर। यस, पहले अपना नाम बताइए। रविंद्र तावनिया। रविंद्र, रविंद्र कैसा हुआ पेपर? पेपर सर ठीक था, शिफ्ट तो इजी थी, अटेम्प्ट कम हुई। अटेम्प्ट कम हुए, हाँ, शिफ्ट इजी था। बहुत इजी था। अच्छा, तो इसमें मतलब आप क्या मानते हो, रीजनिंग कैसा था, इंग्लिश कैसा था, मैथ्स कैसा था? सर तीनों इजी थे, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल होने चाहिए थे। फुल होने चाहिए थे। हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया। मैथ्स का क्या था, कुछ कहीं स्टक होने वाली बात थी? नहीं नहीं बिल्कुल सर, दोनों डी दे रखी थी, दोनों इजी थी। दोनों डीआई थी, दोनों इजी थी। कौन हाँ। सी डीआई आई थी? एक सर पैराग्राफ डी दे रखी थी, 2 फ्लोर 2 थे, एक ए और बी, और मेल एंड फीमेल रेशो दिया हुआ था अपना पूरा। ठीक है। और इंग्लिश में कैसा था, पैराग्राफ कैसे थे? इंग्लिश में सर क्लोज टेस्ट था, और पैसेज था, और सर वर्ड स्वैप थे। सारी चीजें डुएबल थी या कुछ डुएबल थी चीजें? सर। सारी चीजें डुएबल थी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। रीजनिंग में क्या आया था? रीजनिंग में सर पजल आई थी, लाइन पजल आई थी, फ्लोर पजल आई थी। और सारी चीजें डुएबल थी, डुएबल थी सर। आसान था, इजी रीजनिंग था। बहुत इजी था सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you सो मच। यस ऑफिसर्स, तो ये था आज का एसबी क्लरिकल प्री एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस, जो धिंगड़ा क्लासेस की टीम ने किया यहाँ बीकानेर सेंटर से। अब ये जो एनालिसिस था, इसको अगर सम अप किया जाए तो ये कह सकते हैं
कि पहली शिफ्ट को छोड़ करके हर शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी। कहीं जो मैथ्स में कैसलेट डीआई दिया गया, कहीं इंग्लिश में जो है पैराग्राफ थोड़ा सा हार्ड दिया गया, या फिर रीजनिंग में कह सकते हैं कहीं फ्लोर फ्लैट पजल थी, या फिर आपके पास कोई वेरिएबल ऐसा आ गया जो परेशान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बाकी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट पार्ट देखने को मिला था। बाकी सारा इस शिफ्ट को कहा जाए बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छा पेपर था, डुएबल पेपर था। जो भी स्टूडेंट स्मार्ट अप्रोच रख रहा था वो अच्छे से पेपर को कर रहा था। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए और स्मार्ट अप्रोच बनाइए। अगर आप स्मार्ट अप्रोच बनाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस कहीं स्टक नहीं होना है और नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना। आज के जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, आज के जितने भी रिव्यू मिले, उन लोगों ने एक ही बात कही है, नेगेटिव अटेम्प्ट ना हो, स्मार्ट वर्क करे। कोई अगर कहीं स्टक नहीं होता तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे। बस अपने मार्क्स को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपकी मेहनत है। आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, वो उसी टाइम पता चलेगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो बिल्कुल आपको बहुत बेनिफिट होगा। धीगड़ा क्लासेस के चैनल पर जो भी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, चाहे वो मोहित सर की मैराथन क्लास है या कोई भी क्लास चल रही है, उस क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। आपको रियली बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए ऑफिसर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम